भारतीय सनातन परंपरा में मंदिर में आरती के समय और घरों में भी घंटी बजाई जाती है। मंदिरों में तो घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है? मैं जब छोटा था तो जहाँ मैं रहता था उसके पास में बिल्कुल थोड़ी दूर पर एक मंदिर था, भगवान शिव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था। उस मंदिर का नाम था श्री राजेश्वर मंदिर। तो मैं तो छोटा था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी। मैं तो मुख्य रूप से मुझे वहाँ पर आरती में बहुत मज़ा आता था, तो मैं आरती के समय वहाँ पर पहुँच जाता था। और वो जो घंटा है, 1 घंटे तक वो जो घंटा था, उस घंटे को बजाने की सेवा मेरी होती थी। और मुख्य रूप से एक लालच भी होता था कि बाद में बर्फ़ी का प्रसाद मिलेगा। ये एक लालच, छोटे थे, बर्फ़ी का प्रसाद बहुत मायने रखता था। तो इस लालच से हम लोग जाते थे, इतना मज़ा आता था, इतना शांत हो जाते थे। तब कोई समझ नहीं थी कि इस घंटे बजाने का अर्थ क्या है, ये घड़ियाल बजाने का अर्थ क्या है, ये ढोल बजाने का अर्थ क्या है, ये नगाड़े बजाने का अर्थ क्या है। आरती के बारे में तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप आरती उतारते हैं तो आप भाव के तल पर, हृदय के तल पर आ जाते हैं, बुद्धि के तल से खिसक जाते हैं, आप शून्य होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आप कभी प्रयोग करके देखें कि आप केवल कुछ ना करें, आप आरती भी ना करें, केवल घंटा बज रहा है, घंटियां बज रही हैं, और थोड़ी देर के लिए आप घंटे की नाद में, घंटे की धुन में बैठ जाएं, आप पाएंगे आपके सारे विचार तिरोहित होने शुरू हो गए। आपका शरीर, वो जो घंटे के नाद था, वो जो ढोलक का नाद था, घड़ियाल का नाद है, ढोल का नाद है, पता नहीं, आप बिल्कुल ऊर्जाहीन, आप जैसे बिल्कुल निचुड़े हुए मंदिर में गए हैं। लेकिन जब ढोल बजने शुरू हुए, नगाड़े बजने शुरू हुए, घंटे घड़ियाल बजने शुरू हुए, पता नहीं कहां से आपको स्फूर्ति आ जाती है, कहां से आपको ताजगी आ जाती है। अब तो इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध हुए हैं। नासा ने शोध किया है कि जो घंटे की तरंगें हैं, जो ढोल की तरंगें हैं, जो घड़ियाल की तरंगें हैं, वो आपके शरीर को हेल्दी करने में, स्वस्थ करने में पूरे विश्व में अब उपयोग की जा रही हैं। आपका शरीर स्वस्थ होता है, आपका मन स्वस्थ होता है, आप हृदय के तल पर आ जाते हैं। और अब तो आप आनंदम में दिव्यनाद आपने अनुभव कर लिया है, नूर आपने अनुभव कर लिया है, परमात्मा के प्रकाश को जान लिया है, उसके आनंद को जान लिया है। एक इशारा किया जा रहा है कि अगर हकीकत में वास्तविक रूप से आरती में आपने सहभागिता की है, अगर आप मिट गए हैं, अब आरती उतारने के बाद घंटे घड़ियाल, ये ढोल नगाड़े बंद हो जाएंगे, एक शून्यता और ऊर्जा। एक और भी इसका लाभ होगा, घंटे की धुन के साथ साथ आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वो अपलिफ्ट होगी और ऊपर उठते उठते पहले चक्र से कहां पर आ जाएगी? सहस्रार पर। और जब आप शांत बैठ जाएंगे, चुपचाप किसी मंदिर के कोने में वहां पर बैठ जाना, और वहां पर भीतर एक घंटे का नाद सुनाई देगा, घड़ियाल या ढोल का नाद या ढोलक का नाद या शंख का नाद सुनाई देगा। जो नाद अभी बज रहे थे, हकीकत में वो नाद जो सुनाई देगा, वो जो धुन सुनाई देगी, संत उसको ही अनहद धुन कहते हैं, अनाहत धुन कहते हैं। संत उसको ही अनहद नाद कहते हैं, अनाहत नाद कहते हैं। श्री गुरु नानक देव जी उसको ही एक ओंकार सतनाम कहते हैं, वेद उसको ही ओम कहते हैं, और संत मीराबाई उसी को राम रतनधन कहती हैं। हिंदू उसी को राम नाम कहते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वो राजों का राज है, रहस्यों का रहस्य है। एक बार उस रहस्य का आपके ऊपर उद्घाटन हो जाए, ये रहस्य आपको उद्घाटित हो जाए, तो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपको मिल गया। ये मंदिर में घंटे और आरती का उपयोग है, वैज्ञानिक उपयोग। लेट्स एक्नॉलेज क्वेश्चन।